हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा आता है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आता है और तकरीबन हर इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये मिस्टेक्स कर देता है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो जाएं कनाडा में, वो सारी चीजें कर पाएं जो आप एक्चुअली लाइफ में करना चाहते हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखिए हमारे साथ आज की वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज का व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अक्सर ध्यान में नहीं रखते एंड दे मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ, जिसकी उनको काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो अगर आप स्टूडेंट हैं और या फिर आप आना चाहते हैं कनाडा, आ चुके हैं कनाडा, व्हाटएवर, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट बेल बटन ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर टाइम पर पहुंच जाए। सो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आई नो बहुत सारा इस वक्त कंफ्यूजन है मई सितंबर इनटेक को। बाय द वे सितंबर इनटेक सारे यूनिवर्सिटीज और सारे कॉलेजेस में कंफर्म्ड है। क्यूबेक में भी एंड ऑफ अगस्त सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सब्जेक्ट रेगुलरली ओपन हो जाएंगे, सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सबसे पहली बात जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ध्यान में नहीं रखते कि आपको आते ही आप एलिजिबल हो जाते हो क्रेडिट कार्ड्स के लिए। तो बड़ी आसानी से आपको हर बैंक, क्योंकि आपके पास जीआईसी है, आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब क्रेडिट कार्ड की जो डेट मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। हमें लगता है यार इट्स इजी मनी, तो जहां पे जी किया उसको स्वाइप कर लिया, यू यूज योर क्रेडिट कार्ड, यू पे इट ऑफ, इवेंचुअली वो आपकी क्रेडिट लिमिट और बढ़ा देते हैं। बट होता ये है कि हम जितना क्रेडिट यूज करते हैं उतना वापस नहीं करते, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज दैट क्रेडिट कीप्स पाइलिंग अप। तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड का डेट है वो बढ़ता जाता है। कई बार ये भी होता है यार, इवन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन हैव अ डेट ऑफ $5,000 to $10,000, क्योंकि यार जिसकी जैसी क्रेडिट रेटिंग है वैसे ही वो बढ़ता जाता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर अदर सोर्सेज जहां से आपको फाइनेंसेस मिल जाते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो फाइनेंसेस है उनको बहुत ध्यान से मैनेज कीजिए। आई नो यार इट साउंड्स चीप, कोई बात करता ही नहीं है यार इसकी, वो इसलिए क्योंकि हर बंदा चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो और चिल मारो, ऐश करो। बट प्रॉब्लम आती है तब जब आपको पता चलता है कि यार आपके जो पैसे हैं आप ही ने वापस करने हैं, यू हैव टू रिटर्न दैट मनी बैक, बैंक्स नॉट गोना लीव यू, राइट। सो उनको पता है कि आपने छोड़ के कहां जाना है, राइट। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपना टाइम पे अच्छी तरह ग्रो कर पाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियली फ्री रहो ताकि आप पे ज्यादा डेट ना हो। इसी चीज को लेके यार लाइक लॉट ऑफ अस हैव दिस फैंटेसी कि यार जल्दी जल्दी महंगी और धांसू कारें ले ले, लाइक द बिग कार्स, दिस कार, दैट कार। बट रिमेंबर यार कि अगर कार कंपनीज आपको कार्स दे रही हैं वो भी आपको क्रेडिट पे ही दे रही हैं, राइट। तो एक बार आप उनके जाल में फंस गए तो फिर $400, $500, $600 पर मंथ का आपकी जो इनकम है वो तो वहीं पे जाती रहेगी। देन यू आर थिंकिंग कि आपने फीस भी वापस करनी है, देन यू थिंक कि आपको अपने लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, देयर आर चांसेस कि आपको अपने घर पे भी पैसे भेजने हो। तो अगर आप क्रेडिट ले लेके अपने सर पे इतना उधार चढ़ा लोगे देन इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, एंड इफ यू आर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड ट्राई टू रिटर्न एज मच एज पॉसिबल टू मेक श्योर कि आपके ऊपर डेट ना चढ़े। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो नेक्स्ट है, वो है कि चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने दोस्त बहुत ध्यान से चुनिए। यू आर डेफिनेटली नोन, जज एंड परसीव्ड बाय द टाइप ऑफ फ्रेंड्स दैट यू आर अराउंड। जैसी संगत वैसी रंगत। सो कहते हैं कि ठेके बैठा शरबत पीवे, कहते हैं ठेके बैठा शरबत पीवे किहा शराबी जामे। अगर आप कहीं गलत जगह पे बैठ के गलत लोगों के साथ हो तो आपका इंप्रेशन भी वैसा ही पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे लोगों के साथ आप बैठते हो, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जो माइंड सेट है ना वैसा ही हो जाता है। अगर आप इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहते हो, अगर आप वैसे लोगों के साथ रहते हो हु हैव सम काइंड ऑफ गोल्स, उनके कुछ एम्बिशंस हैं, उनके कुछ पैशंस हैं, तो आपकी जो मेंटालिटी, साइकोलॉजी है वो भी वैसी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त वैसे हैं जो सिर्फ दारू पीते हैं, they just want to smoke or they just want to just chill in their life, they don't have any goal in their life, उनके लिए उनके पास पैसे हैं, मे बी उनके घर वालों के पास एक्स्ट्रा पैसे हो सकता है उनके घर वालों का 2 नंबर का काम हो, you never know. So do not have those kind of friends जो आपको आपके गोल्स से
पीछे कर दे। सो चूज योर फ्रेंड्स वाइसली। और ये भी बात होती है यार कि दो बार सोचो कि आपने किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना। अगर सही लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना एम्बिशियस आप भी बनोगे, उतने ही स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी बनती है। अगर आपका फ्रेंड ही इज अ फिटनेस फ्रीक एंड ही रियली वांट्स टू वर्क आउट, इट इंस्पायर्स यू टू हिट जिम एज वेल। तो अगर आपका दोस्त है, उसका पक्का स्केड्यूल है कि यार हफ्ते में 3 से 4 दिन उसने क्लब जाना है या बार जाना है या फिर उसके कुछ और नवाबी शौक है, तो ऑब्वियसली यू विल फॉल इनटू द ट्रैप एज वेल। बाकी आई एम नॉट सेइंग यार, अगर किसी का दिल करता है क्लब जाने को, बाय ऑल मींस स्ट्रिप क्लब जाना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। जहां पे भी जाना है, इट्स योर चॉइस। पर एक बार सोच के जरूर देखो कि यार इज दिस अलाइंड विद व्हाट यू रियली वांट टू डू, या फिर इज दिस इज व्हाट यू आर हियर टू डू, या क्या गोल्स है आपके। सो दोस्तों की जो चॉइस है ना, वो थोड़ी सी ध्यान से करो, ताकि आपका जो आप ड्रीम लेके आए हो कनाडा, वो पूरा कर सको। क्योंकि कई बार तो यार ऐसे भी होता है कि आपका कोई बड़ा ड्रीम है, अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे तो आपका दोस्त आपको यही कहेगा कि यार छोड़, ऐसा कब हुआ है, छोड़, यहाँ पे सब यही काम करते हैं, ऐसे नहीं होता कनाडा में, वैसे नहीं हो सकता। यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट अगर आप डिटर्मिन्ड हो सकता किसी और ने वो काम ना किया हो, एंड यू कैन मेक इट हैपन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनी कैसे लोगों की कर सकते हो। सो चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो आपके साथ शेयरिंग में हो। अब शेयरिंग से एक और इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई है शेयरिंग के बारे में, वो ये कि अगर इफ यू आर लिव लीगली, दैट मीन्स कि अगर यार आपका अपार्टमेंट जो आपकी अकोमोडेशन है वो 3 लोगों के लिए, तो कोशिश करो यार 3 ही रहो, ज्यादा से ज्यादा 4। अगर आपकी 3 लोगों की अकोमोडेशन, आप 5 से 6 जने रह रहे हो, तो बॉस पंगा यही है, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि जिसके नाम पे लीज है, फंसेगा वो। जिस भी दिन लड़ाई हो गई, जिस भी दिन पंगा हो गया, किसी ने कुछ खराब कर दिया, अगर पुलिस आपको चेक करती है, तो फर्स्ट थिंग दे गोना आस्क कि लीज किसके नाम पे है, बिकॉज दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू हैव राइट नंबर ऑफ पीपल इन द अपार्टमेंट। तो चाहे आपका ओनर आप पे शक ना करे, चाहे आपका ओनर इस चीज के साथ प्रॉब्लम ना हो, पर जिस दिन पंगा पड़ गया, जिसने दारू पी के खराबी की, वो तो चला जाएगा भाई। जिसके नाम पे लीज है, लगेगी तो उसकी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जितने बंदे अलाउड हैं उतने ही रहो, ताकि यार कोई बात नहीं, रेंट थोड़ा ज्यादा भी आ गया पर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस चीज को भी ध्यान में रखिए, बिकॉज इट हैपेंड बिफोर। बहुत सारी यार स्टूडेंट्स की ऐसी चीजें होती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं न्यूज़पेपर्स में, जिनकी खबरें बन जाती हैं, जिनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। बट ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे किसी को नहीं पता होता, पर वो प्रॉब्लम्स होती हैं। वो आपके दोस्तों के साथ भी होंगी, हमारे दोस्तों के साथ भी हुई हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, टू लेट यू नो कि यार ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो व्हेन यू आर एक्चुअली साइनिंग अ लीज, चेक कर लो कि कितने बंदे उस अपार्टमेंट में अलाउड हैं और कितने बंदे रह रहे हो। अगर आप इलीगल, माना तो इसको इलीगली जाता है, अगर आप नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स ज्यादा रखते हो, इट्स अगेंस्ट द लॉ। सो उस चीज को प्लीज चेक करके फिर डिसीजन लीजिए। या हाँ, ये हो सकता है कि यार वीकेंड पे आपका कोई दोस्त वैसे आ गया, कोई आपका दोस्त 5-7 दिन के लिए आपके पास आ गया, कोई रैंडम फ्रेंड है आपका, अपनी फ्रेंड के साथ लड़ाई करके आपके पास रहने आ गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लॉन्ग टर्म रहना एंड शॉर्ट टर्म विजिट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो अपने डिसीजंस ध्यान से। और अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है स्टूडेंट लाइफ का, वो ये है कि आप अपना जो कॉलेज और कोर्स, यानी कॉलेज और प्रोग्राम ध्यान से चूज कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और ये चीज आपको $10,000 to $15,000 का चूना लगवा सकती है। इट्स अ फैक्ट कि जितने ऑलमोस्ट हम स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, हमारा लॉन्ग टर्म होता है कि यार हमने कनाडा में रहना है, विच इज परमानेंट रेजिडेंसी। अब पीआर तो आपको आपकी स्टडी के बेसिस पे मिलेगी। अगर आपके दोस्त आपको गलत गाइड करते हैं कि यार कोई भी प्रोग्राम ले ले, उसके बाद यहाँ पे मूव हो जाना, वहां पे मूव हो जाना, आपको क्या पता कल को जहां पे आप मूव होने की सोच रहे हो वहां की रूल्स और लॉज चेंज हो जाए, तो फिर क्या होगा। सो जब आप आ ही रहे हो, यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट $30,000 to $40,000 आपकी पूरी स्टडी का जो एक्सपेंस है। अगर फिर भी आपकी पीआर टाइम पे नहीं होती तो फायदा ही क्या है, राइट? क्योंकि बहुत सारे केसेस, अगर आप रॉन्ग कॉलेज, रॉन्ग प्रोविंस चूज कर लेते हो, रॉन्ग आप वो प्रोग्राम ले लेते हो जिसकी इमिग्रेशन के हिसाब से ज्यादा वैल्यू नहीं है, या फिर जॉब मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, या जिस स्टेट, जिस सिटी में आप आ रहे हो वहां पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। या आप 2 साल गुम ही रहते हो अपनी अय्याशी में या घूमने फिरने में, और आपको पता ही नहीं है यार कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप पढ़ लो,
canada.ca पे बॉस सब कुछ दिया हुआ है। रीड कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, ताकि आपको पहले पता हो कि आपने स्टेप बाय स्टेप हाउ यू गोना प्रोसीड और आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या होगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन चीजों को फिगर आउट करके ही आप एडमिशन लीजिए। अगर आप अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो, देन यू कैन कंसल्ट एनीवन। यू कैन ऑलवेज गो टू अ सर्टिफाइड कंसल्टेंट इन योर ओन स्टेट, इन योर ओन सिटी, और उनसे डिस्कस कर लो कितना चार्ज करते हैं वो। एट द मैक्स they might charge you like $100, $150, बट आपको एक अच्छी एडवाइस और सही इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी। क्योंकि इंडिया वाले एजेंट्स आपको सिर्फ मोस्ट ऑफ द केसेस दे जस्ट गिव यू अ प्रोग्राम जिससे उनका बेनिफिट है, ना कि आपका। सो आपको अपना बेनिफिट आप देखना, बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ यार। अगर 7 से 8 बैंड ले सकते हो इंग्लिश में, यू कैन डू एनीथिंग। यू नो हाउ टू मेक योर ओन वे। बट अगर फिर भी आपको कभी चैलेंज आता है आपने प्रोग्राम चूज करने में, कॉलेज चूज करने में, यूनिवर्सिटी चूज करने में, और आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम ने एक फॉर्म दे रखा है। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो और हमारी टीम आपको 48 आवर्स में कांटेक्ट कर लेगी। अगर आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो, सितंबर में ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे जो ऑप्शंस है स्टडी के वो ओपन है। सो यू कैन स्टिल अप्लाई। एंड उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का ये स्पेशली क्यूबेक में इट्स अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज है वो बहुत एक्सपेंसिव है अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा। बहुत बार हमने मेंशन भी किया है, जहाँ पे ये जो सिटीजन्स हैं या पीआर होते हैं दोस्त, उनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस होता है। स्टूडेंट्स के केस में कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज देती हैं इंश्योरेंस, इनबिल्ट होता है आपकी फीस में, कुछ केसेस में नहीं होता। कई बार आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है, आप बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और स्पेशली गर्ल्स, अगर आप मैरिड हो, प्लीज मेक श्योर आप जो हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हो वहां पे उसमें जो एडिशनल एक एस्पेक्ट होता है प्रेगनेंसी का, उस केस में आप वो चीज बता के ही ऑलरेडी पैकेज लो, सो दैट दे नो अबाउट इट, दैट यू वांट दैट बेनिफिट्स टू बी इंक्लूडेड। क्योंकि अगर आपने वो चीज पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं डलवा रखी, तो प्रेगनेंसी के बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और जितने भी मेडिकल प्रोसेस होते हैं, उसके आपको एडिशनल चार्जेस लगते हैं, विच इज फेयरली एक्सपेंसिव इन कैनेडा। सो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिए, सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय करनी है, यू कैन गो टू एनी गुड कंपनी, एंड इफ इट्स हार्ड फॉर यू टू फाइंड आउट, डिस्क्रिप्शन में हमने इंश्योरेंस कंपनी का लिंक दे रखा है, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यू कैन बाय थ्रू देम, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और स्टैंडर्ड बेसिक आई गेस $482 की आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, देन यू कैन ऑलवेज लीव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको जेन्युइनली वीडियो हमारी अच्छी लगी, फील फ्री टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, ताकि आपके जो दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, यहाँ आ चुके हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। उसके साथ साथ हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारी एंड स्क्रीन पे डिफरेंट ऑप्शंस हमने छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ हमारी पोइट्री और रैप की वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है इस यूट्यूब चैनल को, हमारे नए सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। और मेंबरशिप्स में से पुष्पिंदर सिंह, ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली राइटिंग कमेंट्स एंड सपोर्टिंग अस एज वेल, सो थैंक यू सो मच। हमारी हर वीडियो में हम एक सब्सक्राइबर का जरूर मेंशन करेंगे और उनका थैंक करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ जो आपका प्यार है वो बनाए रखिए। अगर कोई कमेंट सजेशन है वो भी हमें बताते रहिए। उसके साथ साथ हमारी लाइव वीडियोस यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम लाइव पे भी आप हमें बता सकते हैं अपना फीडबैक, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कीप मेकिंग मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। सो इसी के साथ हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। सिद्धि साडी सोच आ ते पद्धरे ने रास्ते। देखो सिद्धि साडी सोच आ ते पद्धरे ने रास्ते, समा नहीं ओ कोल साडे गल कदे पुट्ठी दा, केड़े वेले सौंदा ते केड़े वेले उठी दा। बस इसे गल पिछे, बस इसे गल विच दुनिया हैरान साडी, तली उत्ते जान साडी, वखरी पछाण साडी। सानू जी कनेडा च ट्रक्कां वाले कहंदे ने। कदे ਇਹ ਅੜ गए ते कदे ਇਹ खड़ गए, कदे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।